Welcome to the We Robot Party. The Optimus robots will walk among you. And what can it do? It can do anything you want. Oh, and what happens if you need a vehicle bigger than a Model Y? 13 अक्टूबर 2024 इलोन मस्क के स्पेसएक्स ने एक हिस्टोरिक माइलस्टोन अचीव कर लेते हैं जब स्टारशिप रॉकेट अपना स्पेस ट्रेवल करने के बाद वापस लॉन्च पैड में बैक पुश करके डॉक हो जाते हैं। और इस घटना के बाद से रीयूजेबल रॉकेट्स के यूजेस को लेकर और जोर तोड़ से काम शुरू हो चुके हैं। और अगर ये फुल फ्लेजेडली फंक्शन होना शुरू हो जाते हैं तो फिर वो दिन दूर नहीं जब डेली फ्लाइट ट्रेवल की तरह स्पेस ट्रेवल करना भी मुमकिन हो पाएगा। और इसके चलते अदर्स प्लैनेट्स में ह्यूमन सिविलाइजेशन एस्टेब्लिश करना और स्पेस टूरिज्म जैसे ड्रीम्स भी पूरा हो पाएगा। और ये सब कुछ मेनली हो रहा है बस एक इंसान के इशारों में। दुनिया का सबसे पहला ट्रिलियनियर बनने की ओर जा रहे इलोन मस्क पूरी दुनिया को मानो बदलने का ठान ले चुके हैं। तो फिर क्या है इलोन मस्क का सीक्रेट प्लान और ये स्पेस टूरिज्म क्या है और आखिर क्यों इलोन मस्क को कोई मामूली बिजनेस टाइकून नहीं कहा जा सकता, इस सब कुछ आज इस वीडियो पर जानने की कोशिश करेंगे। इसलिए इस वीडियो को इन तक जरूर देखिए और जिन्होंने भी अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जल्द से जल्द इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साइड में रहे बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिए। This is amazing. The future is now. The Optimus robots were seen walking out as part of the grand reveal, leaving quite an impression. These robots are not just for show. Tesla Chief Executive Officer Elon Musk revealed some of their impressive capabilities. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play के स्टूडेंट रहे इलोन मस्क काफी पहले से ही टेक्नोलॉजी और टेक्नोलॉजी बेस्ड लाइफस्टाइल्स को काफी सपोर्ट किए और बहुत ही जल्द समझ गए कि इस टेक्नोलॉजी के ऊपर एक बहुत बड़े डिमांडिंग मार्केट ओपन है और यही होगा फ्यूचर बिजनेस मॉडल फॉर एवरी एंटरप्रेन्योर। साल 1989 मस्क कनाडा चले आते हैं। सोचे थे कैनेडियन बॉर्न मदर के जरिए कैनेडियन सिटीजनशिप ले लेंगे, लेकिन जितना आसान उन्होंने समझे थे हकीकत में वो उतना आसान था नहीं। इस बीच अपना पढ़ाई भी जारी रखे और साइड बाय साइड कई सारे छोटे मोटे बिजनेस भी शुरू किए, लेकिन हर कोई बिजनेस था टेक स्टार्टअप। साल 1995 एक तरफ जहां इमिग्रेशन का झंझट चल रहा था, मस्क अपने कजिन ब्रदर किम्बल और ग्रेग कोरी से मिलकर कैलिफोर्निया के एक छोटा सा शहर पालो अल्टो की एक छोटा सा रेंटेड ऑफिस में शुरू किए ग्लोबल लिंक इंफॉर्मेशन नेटवर्क, जो कि बाद में Jeep2 के नाम से सामने आए। और यह था एक अपग्रेडेड इंटरनेट सिटी गाइड विथ मैप। बहुत ही कम समय में स्टार्टअप काफी पॉपुलर हुए, लेकिन ठीक 4 साल बाद कॉम्पैक्ट $307 मिलियन से इस कंपनी को एक्वायर कर लेते हैं और 7% की ओनरशिप रहे मस्क को इससे $22 मिलियन मिले। और उस 22 मिलियन से 12 मिलियन खर्च करके इलोन मस्क उसी साल मार्च महीने X.com नाम के एक फाइनेंशियल सर्विस एंड ईमेल पेमेंट कंपनी एस्टेब्लिश कर देते हैं। ये था उस समय वन ऑफ द फर्स्ट ऑनलाइन बैंक और पहले महीने ही 2 लाख से ऊपर कस्टमर्स इस ऑनलाइन सर्विस से जुड़ जाते हैं। हालांकि इलोन मस्क ने इस कंपनी को सेटअप किया, लेकिन ज्यादातर इन्वेस्टर्स के लिए मस्क थे एक नौसिखिए, एक इनएक्सपीरियंस बिजनेसमैन। इसलिए इलोन मस्क को हटाकर उनकी जगह बिल हैरिस को कंपनी का सीईओ बना दिया जाता है। साल 2000 X.com ऑनलाइन बैंक कॉन्फिनिटी से मर्ज हो जाते हैं और उस समय इलोन मस्क फिर से कंपनी का सीईओ बन जाते हैं, लेकिन मार्केट डाउन जाने पर फिर से इलोन मस्क को हटाकर पीटर थिल को कंपनी का सीईओ बना दिया जाते हैं। साल 2001 X.com को उस समय के वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर ऑनलाइन बैंकिंग सर्विस पेपल एक्वायर कर लेते हैं, लेकिन अगली साल ईबे पेपल को $1.5 बिलियन में खरीद लेते हैं, जिसके चलते इलोन मस्क जो कि पेपल के लार्जेस्ट शेयर होल्डर थे उनको $176 मिलियन मिले। लेकिन इंटरेस्टिंगली 15 साल बाद 2017 को इलोन मस्क पेपल से X.com की डोमेन खरीद लेता है और 2022 ट्विटर खरीदने के बाद उसका नाम चेंज करके X हैंडल कर दिए जाते हैं। और ये था ट्विटर से X हैंडल होने का बैकग्राउंड स्टोरी। और इन सभी बड़े बड़े बिजनेस से इलोन मस्क ने जो बेशुमार दौलत कमाए, उससे आप साइड बाय साइड इलोन मस्क अपना सपना पूरा करना शुरू किए और शुरू हुए दुनिया को बदलने वाला एक के बाद एक ड्रीम प्रोजेक्ट्स।
और यहाँ पर इस सामने आते हैं टेस्ला, स्टारलिंक, स्पेसएक्स, न्यूरोलिंक जैसे एक के बाद एक फ्यूचरिस्टिक टेक स्टार्टअप्स। मार्टिन एवार्ड और मार्क टार्पिनिंग मिलकर साल 2003 में सेटअप किए टेस्ला कंपनी को, लेकिन अगले ही साल इलोन मस्क $6.35 मिलियन इन्वेस्ट करके कंपनी का मेन शेयर होल्डर बन जाते हैं और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का मेंबर भी बन जाते हैं। और 2008 इलोन मस्क इस कंपनी का सीईओ बन जाते हैं और 2019 किसी भी कंपनी में सबसे ज्यादा समय तक रहे एक सीईओ का टाइटल भी इलोन मस्क की झोली में जाते हैं। और 2021 से इलोन मस्क किसी भी कंपनी के सीईओ कहने की जगह अपने आप को एक टेक्नो किंग के टाइटल से इंट्रोड्यूस करने लगे और देखते ही देखते टेस्ला इलेक्ट्रिक कार की मार्केट में द मोस्ट डिमांडिंग कार कंपनी बन जाते हैं और इस वक्त इस कंपनी से दुनिया की द मोस्ट डेवलप्ड ऑटो पायलट कार्स भी मैन्युफैक्चर्ड हो रहे हैं। हालांकि साल 1961 स्टैनफोर्ड कार के जरिए द वेरी फास्ट ऑटोनोमस कार दुनिया के सामने आए। इसके बाद मर्सिडीज बेंज 250, वेमो, वोल्वो XC90, न्यूरो जैसे ऑटोनोमस व्हीकल्स भी मार्केट में आए, लेकिन टेस्ला ने इस ऑटो सिस्टम को AI एल्गोरिथम के जरिए 7वीं ऊंचाई पर पहुंचा दिया। इनफैक्ट साल 2022 इसी टेस्ला कंपनी के अंडर इलोन मस्क ने द ह्यूमनॉइड रोबोट ऑप्टिमस को भी लॉन्च किए। लेकिन क्या सिर्फ यही नहीं, बचपन से ही इलोन मस्क को स्पेस, एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल ऑब्जेक्ट्स के ऊपर काफी इंटरेस्ट था। इनफैक्ट 2001 की शुरुआत में इलोन मस्क ने द फेमस नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन मार्स सोसाइटी का भी मेंबर बने और मंगल ग्रह में स्पेस फार्मिंग को लेकर भी सोच विचार चलाने लगे। अक्टूबर 2001 इलोन मस्क, जिम कैंट्रेल और एडियो रेसी के साथ मॉस्को ट्रेवल करते हैं टू बाय ICBMs यानी कि इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल, जिसके जरिए ग्रीन हाउस पेलोड्स को स्पेस भेजा जा सके, लेकिन उस समय वो डील कामयाब नहीं हुए। अगले ही साल इलोन मस्क फिर से ट्राई किए टू बाय 3 ICBMs, लेकिन उस समय उन्हें सिर्फ एक रॉकेट का ही कीमत $8 मिलियन ऑफर की गए। लेकिन वो खरीदने के जगह मस्क ने खुद के कंपनी स्टार्ट किए जहां अफोर्डेबल प्राइस में रॉकेट्स बनाए जा सके। और इन मई 2002 मस्क फाउंडेड स्पेसएक्स और वो उस कंपनी के CEO और चीफ इंजीनियर बनते हैं और स्पेसएक्स के जरिए कमर्शियल स्पेस ट्रेवलिंग अपना रफ्तार पकड़ी। 2006 इलोन मस्क की स्पेसएक्स नासा से कॉन्ट्रैक्ट लेकर कमर्शियल ऑर्बिटल ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज प्रोग्राम लॉन्च किए, जिसके चलते स्पेसएक्स फैल्कन 1 के द्वारा अपना फास्ट स्पेस ट्रेवल लॉन्च किए, लेकिन वो फास्ट मिशन बुरी तरह से फेल होते हैं। इसके बाद और 2 फेल अटेम्प्ट्स इलोन मस्क और उसके कंपनी को बैंकक्रप्ट होने की कगार पर ले आते हैं। 2008 स्पेसएक्स अपना सक्सेसफुल लॉन्चिंग करते हैं और इसके बाद अगले ही साल नासा की तरफ से $1.6 बिलियन की कमर्शियल रिसप्लाई सर्विस कॉन्ट्रैक्ट साइन होते हैं और इस कॉन्ट्रैक्ट के चलते 12 फैल्कन 9 फ्लाइट्स और ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन भेजने का डिसीजन लिए जाते हैं और 2012 को ड्रैगन व्हीकल फर्स्ट कमर्शियल व्हीकल बन जाते हैं जो कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में डॉक्ड होते हैं। लेकिन सिर्फ स्पेस तक रॉकेट्स भेजना ही स्पेसएक्स का मकसद नहीं था, असली टारगेट तो था रीयूजेबल रॉकेट्स बनाना। आफ्टर मेनी फेल अटेम्प्ट्स 2015 को स्पेसएक्स की फर्स्ट स्टेज ऑफ फैल्कन 9 सक्सेसफुली लैंडेड हुए। 2018 स्पेसएक्स लॉन्च किए फैल्कन हेवी, जिसने इलोन मस्क की फेवरेट टेस्ला रोडस्टर जो कि एक इलेक्ट्रिक स्पोर्ट्स कार है उसे एक डमी पेलोड्स की तौर पर कैरी किए गए। इसी भी स्पेसएक्स पूरी तरह से फैल्कन 9 और फैल्कन हेवी को रिप्लेस करने के लिए स्टारशिप डेवलप करे जो कि फुल्ली रीयूजेबल सुपर हेवी लिफ्ट लॉन्च व्हीकल है। 2020 स्पेसएक्स की डेमो 2 बन जाता है फर्स्ट कमर्शियल स्पेसशिप जो कि एस्ट्रोनॉट्स को सक्सेसफुली इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में डॉक्ड किए। इसके अलावा इलोन मस्क ने लो अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट स्टारलिंक को लॉन्च किए जो कि सैटेलाइट इंटरनेट प्रोवाइड कर रहे हैं। साथ ही साथ इलोन मस्क ने न्यूरोलिंक जैसे एक न्यूरोटेक कंपनी को सेटअप किया जिसका एम है ऐसा डिवाइस बनाना जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से ह्यूमन ब्रेन से जोड़ सके ताकि आर्टिफिशियल ह्यूमन ब्रेन कैपेसिटी को रेगुलेट किया जा सके। इनफैक्ट एक कंपनी ऐसा डिवाइस बनाने की भी कोशिश कर रही है जिसके जरिए अल्जाइमर, डिमेंशिया, स्पाइनल कॉर्ड इंजरीज जैसी बीमारी को भी ठीक किया जा सकता है। 2020 एक लाइव डेमोन्स्ट्रेशन में इलोन मस्क ने इस न्यूरोलिंक कंपनी में बनाए हुए एक डिवाइस कॉल फिटबिट को प्रेजेंट किए और क्लेम किए कि इसके जरिए पैरालिसिस, डिफनेस, ब्लाइंडनेस जैसी डिसेबिलिटीज को इंस्टेंटली ठीक किया जा सकते हैं। What's our goal? Our goal is to solve important spine and brain problems with a seamlessly implanted device. हालांकि इस क्लेम को मेनी न्यूरोसाइंटिस्ट ने काफी ब्रूटली क्रिटिसाइज किए। इनफैक्ट साल 2021 को इस कंपनी ने एक वीडियो रिलीज किया जहां एक मैकाओ बंदर के ऊपर ये न्यूरोलिंक इंप्लांट किए गए और वो बंदर वीडियो गेम्स खेल रहे थे। इनफैक्ट मस्क के एनिमल ट्रायल्स के चलते काफी सारे मंकीज की मौत भी हुए जिसके चलते वायलेशंस ऑफ एनिमल वेलफेयर एक्ट की बात भी सामने आए। लेकिन 2023 फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन न्यूरोलिंक को लेकर ह्यूमन ट्रायल्स को अप्रूव किए जो कि 6 साल की लॉन्ग रिसर्च एंड
गाड़ी के थ्रू कंप्लीट किए जाएंगे। तो आप समझ ही गए होंगे कि क्यों इलन मस्क को कोई ऐसा वैसे बिजनेसमैन नहीं कहा जा सकता। ही इज इन फैक्ट अ मैड मैन। तो ये रही इलन मस्क द डेंजरस बिलियनियर की कहानी। अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो फिर इस वीडियो को एक लाइक जरूर दीजिए और इसको जितना हो सके शेयर कर दीजिए। और हाँ, चैनल में नए हैं तो फिर चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं और एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।